नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार के एक और घोटाले को लेकर। और ये घोटाले केवल एक नहीं है, 14 अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि 14 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के घोटाले हैं जिस पर आज बात करने जा रहा हूं। और कैसे सीएजी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल भन्नाया, कैसे केजरीवाल की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आप इस मेरी बात से सहमत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल, चलिए खबर समझते हैं। दरअसल है क्या कि कैग सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपको पता है कैग ने किस तरीके से यूपीए सरकार के तमाम घोटालों को निकाला। कैग एक बेहतर तरीके से ना ऑडिट करती है सरकारों के तमाम खामियां, कमियां, गलतियों को, उनके सारे काले चिट्ठे को, या फिर कहा जाए जो खर्च किया, जो दबाया, जो खर्चा, जो इनकम हुई, जिस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई इनकम को या पैसे को कहां कहां लगाया गया, उस सबका ऑडिट कैग करती है। लेकिन कैग की एक रिपोर्ट है, कैग की एक रिपोर्ट है जिसको आप सीधे तौर पर कहा जाए तो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको स्वीकृति दी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब स्वीकृति दी तो कैग ने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के 2 साल का ऑडिट किया। आपको पता है दिल्ली विधानसभा के 3 सत्र होते हैं और मिनिमम एक साल में 3 सत्र तो होने चाहिए। और उस सत्र में क्या होता है, बिल पेश होता है, बिल के बाद जमा खर्चा और जो सारी चीजें होती है उस पर बहस होती है। लेकिन आपको पता है कि पिछले दिनों में अगर देखा जाए 5 सालों में 17 सत्र होने चाहिए, अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए सत्र यानी कि। लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 2 सालों में मात्र 3 सत्र किए हैं। और तीनों सत्र में किसी भी कैग की रिपोर्ट या जमा खर्चा या फिर कहा जाए सरकार की आमदनी या सरकार के खर्चे को लेकर दिल्ली सरकार में कोई बात नहीं हुई है। यानी कि अब उसके बाद आती है कैग। कैग को जब एलजी ने संतुति दी या फिर एलजी के कहने पर कैग ने जांच की और दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंटल की जांच की, जिसमें डीटीसी भी है, जिसमें आप सोचिए कि फूड एंड सप्लाई है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स है, जिसमें शिक्षा विभाग है और एक और विभाग है यानी कि बिजली विभाग। और खास तौर से जो सीएम के अंदर आता था वो तमाम विभाग, लेकिन दिल्ली का सीएम तो कुछ उसके पास था ही नहीं। लेकिन सीधे तौर पर इन सभी विभागों में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी है। और इन विभागों में जो जमा खर्चा या फिर कहा जाए जो चीजें निकल कर आ रही है, या सीधे तौर पर कहा जाए कि इन विभागों के कार्य प्रणाली को देखा जाए या पैसे के खर्च करने की चीजों को देखा जाए, तो इसका ऑडिट करके कैग को यह पता चलता है कि इन विभागों में जो भी खरीदारी हुई है, जो जमाखर्ची हुई है या फिर कहा जाए जिन चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए वह रिकॉर्ड सीधे तौर पर गायब है। यानी कि आप सोचिए इन्वेंट्री में चीजें तो चढ़ी हुई हैं, इन्वेंट्री में चीजें चढ़ी हुई है, पैसा चढ़ा हुआ है, पैसा आया है, लेकिन दिल्ली सरकार की जेब खाली है। दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन्वेंट्री में जब पैसा चढ़ा हुआ है, दिल्ली सरकार के खातों में पैसा नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? दूसरा, अगर सरकार के किसी विभाग ने पैसे का आवंटन किसी काम के लिए किया है या फिर किसी योजना के लिए किया है, लेकिन सीधे तौर पर उस योजना में पैसा गया नहीं है, वो योजना परिपूर्ण नहीं हुई है, यानी कि सड़क पर या अलग विभाग के तौर पर वो योजना दिख नहीं रही है, तो सीधा तौर पर माना जाए ना कि साहब वो काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ, आवंटन नहीं हुआ, कि वो काम किसी को सुपुर्द नहीं किया गया और किसी के तरीके से करवाया भी नहीं गया। फिर भी इन्वेंटरी में पैसा दिख रहा है और इन्वेंटरी के बाद जब उसे मेन अकाउंट्स में देखते हैं तो वो पैसा गायब है। कैग डीटीसी में आप डीटीसी की रिपोर्ट्स बताते हैं। डीटीसी की भी बहुत सारे फाइल और उसकी चीजों में निकल कर आता है। ये सारी जानकारी सोशल मीडिया के अलग अलग सूत्र या फिर कहा जाए अलग अलग लोग भी बता रहे हैं। लेकिन वो बात तो लगी कि मेरी स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीजें आ रही हैं वो ये बता रही है कि किस तरीके से डीटीसी में बड़ा घोटाला हुआ। डीटीसी में आपको पता है महिलाओं के लिए फ्री चीजें दी गई, महिलाओं को पिंक टिकट्स दिया गया।
लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी डीटीसी चल नहीं रही हैं, सड़क पर जितनी डीटीसीज़ है नहीं, जितनों में सीएनजी भरी नहीं गई, जितनी डीटीसी बसेस का मेंटेनेंस नहीं किया, जितने डीटीसी बसेस के मार्शल्स को पैसा नहीं पेमेंट किया गया, जितने डीटीसी बसेस के क्लस्टर हो या फिर रूलर हो, उनके ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को जितने पैसा नहीं दिया गया, उससे ज्यादा इन्वेंटरी में चढ़ा हुआ है। और इन्वेंटरी में चढ़ने के बाद वो पैसा डीटीसी से निकला हुआ है, और वो डीटीसी से निकलने के बाद वो पैसा न जाने कहाँ गया हुआ है। अब ये सोचिए, जब कैग की रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है, कैग की रिपोर्ट इस बात को सबमिट करती है, तो अरविंद केजरीवाल गाहे बगाहे इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरा, एक और रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, शिक्षा विभाग में आम आदमी पार्टी अपना गाल बजाती है, कहती है वो सबसे अमीर है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी चीजें करती है। और दिल्ली में और पूरे देश में शिक्षा का मॉड्यूल अरविंद केजरीवाल बनाते हैं, बताते हैं, और उसको उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, जो सिफर है, जो खाली है, जो खत्म है, जिसमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के गाल बजाने के बावजूद भी पता चलता है कि पैसे का एलोकेशन हुआ, पैसे दिए गए, लेकिन वो सुविधाएं, या फिर कहा जा वो नई स्कूल्स, या फिर कहा जाए कि सीधे तौर पर नए क्लासरूम नहीं बने हैं, उसमें कोई रख रखाव या किसी चीज पर पैसा खर्च नहीं किया गया है। वो 5 साल पहले जैसे रूम थे या स्कूल थे वैसे आज भी हैं, दो चार स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो इसके बावजूद भी अगर यही हाल है, तो पैसा कहाँ गया? कैग की रिपोर्ट ये बताती है, और कैग की रिपोर्ट सीधे तौर पर एलजी ने संस्तुति भी दी है। अब इसीलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे, क्योंकि सत्र बुलाएंगे, कैग की रिपोर्ट आएगी, कैग की रिपोर्ट पेश होगी, तो कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी भी सवाल उठाएंगे, और हम जैसे देशभक्त और दिल्ली वासी भी सवाल उठाएंगे। तो जब हम लोग ये सवाल उठाएंगे, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेंगे, तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए भागे भागे फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे। अरविंद केजरीवाल को गाली देनी हो, मोदी पर सवाल उठाना हो, सरकार पर सवाल उठाना हो, तो ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन सत्र नहीं बुला रहा है। तो ये खुजरीवाल, केजरीवाल, घुंगरू सेठ सत्र नहीं बुला रहा, तो उसके पीछे कारण है कि क्या वो कैग की रिपोर्ट को झुटलाना चाहता है, डर रहा है, या उससे भाग रहा है, या उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं कटघरे में आऊंगा, और इसका खामियाजा दिल्ली के आम चुनाव में उठाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली वालों के लिए समय है कि वो समझें, देखें, और इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली की सत्ता से निकाल कर फेंके। पर कैग की रिपोर्ट बहुत जल्दी आपके सामने होगी। भाई, वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।